बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज़ करने जा रहे हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो मैंने उन सब को पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले ये पॉइंट है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें C++ भी शामिल है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रॉपर्टीज़ और दूसरा होता है फंक्शन। फंक्शन को हमने बनाकर दिखाया आपको। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो क्या क्या कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ से आप करैक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लास है कार, तो कार की प्रॉपर्टीज़ ये हो सकती हैं कि उसका कलर क्या है, उसका मॉडल क्या है, और जो उसकी फंक्शंस हैं वो ये हो सकते हैं कि वो रिवर्स में जा सकती है, आगे जा सकती है, मोड़ काटा जा सकता है। ये सारी चीज़ें उसकी फंक्शंस हो गए। इसके अलावा जो मैंने दोबारा नीचे बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एज प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा जो फंक्शन है उसको मेथड भी कहा जाता है, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास होता है उसे इंस्टांस भी कहा जाता है। तो आप अगर इनमें से कोई भी लफ्ज़ आपके पेपर में या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि मेथड से मुराद फंक्शन होता है और इंस्टांस से मुराद ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास होता है। और जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो डाटा मेंबर को हम उसी ही क्लास में यूज़ कर सकते हैं जिस क्लास में उस डाटा मेंबर को हम डिक्लेयर करते हैं। और जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो पूरे जो हमारा प्रोग्राम है उसको वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, क्लास में भी और क्लास से बाहर भी। और जो क्लास होती है वो एक डिज़ाइन होता है, टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसको हम एक मॉडल कह सकते हैं या प्रोटोटाइप कह सकते हैं, जो कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि किस तरीके से प्रोटोटाइप क्या होता है। इसके अलावा जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस अमल को इंस्टेंशिएशन कहते हैं, और जो उसमें फंक्शंस होते हैं वो उन डाटा मेंबर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटा मेंबर बनाए A और B और उसके बाद एक फ़ंक्शन बनाया ऐड का, और उसमें हम यूज़ करेंगे सी आउट एडिशन इज़ इक्वल टू और A+B उसका फंक्शन बना देंगे। तो ये आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैनिपुलेट करते हैं डाटा मेंबर्स को। मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डाटा मेंबर्स को। इसके अलावा हमने जो एक चीज़ पढ़ी थी कि आउटसाइड क्लास में हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे, डिफ़ाइन कर रहे थे। तो उसमें हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया था जिसको मैंने कहा था 2 दफ़ा सेमीकोलन लगा देना है। तो उसका नाम जो ओरिजिनल होता है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, या हम इसे कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो होता है रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है ये मैंने आपको बता दिया कि वो फंक्शन को आउटसाइड क्लास में उसको डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। और कंस्ट्रक्टर जो है वो मेंबर फंक्शन की ही टाइप है, और इसकी ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास का नाम सेम होता है, और ये यूजुअली किस लिए यूज़ होता है, डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। और ओवरलोडिंग का प्रोसेस जो होता है वो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को सेम नेम के साथ मगर डिफरेंट पैरामीटर के साथ डिक्लेयर करने का, ये वाला पॉइंट हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। और जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम एक ही क्लास में एक से ज़्यादा बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन उनमें कुछ चेंज होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर चेंज होने चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होनी चाहिए, या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।